नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी जनरेटर की, एक ऐसी मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी डायरेक्ट करंट डीसी में बदलती है। डीसी एक सीधी दिशा में बहने वाली विद्युत धारा है जो मोबाइल बैटरीज, कार्स और छोटी मोटर्स जैसे उपकरणों के लिए जरूरी है। डीसी जनरेटर ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि इसने ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना आसान बनाया। इसका काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। हैंडल घुमाइए और बिजली पाइए। चलिए अब हम डीसी जनरेटर के पार्ट्स, काम करने के तरीके और इसके पीछे के विज्ञान को सरल शब्दों में समझेंगे। डीसी जनरेटर के मुख्य पार्ट्स हैं योके, फ्रेम, फील्ड कॉइल्स, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर और ब्रशेस। इन पार्ट्स के बिना जनरेटर काम नहीं कर सकता क्योंकि हर एक पार्ट का अपना एक विशेष महत्व है। आइए इन सभी पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। योके जनरेटर का बाहरी हिस्सा है जो सभी पार्ट्स को सुरक्षा और मैग्नेटिक फील्ड का रास्ता देता है। योके को अक्सर कास्ट आयरन या स्टील से बनाया जाता है ताकि ये मजबूत हो और जनरेटर के अंदर के पार्ट्स को हर तरह की चोट या डैमेज से बचा सके। योके के बिना जनरेटर की स्ट्रक्चर अधूरी रह जाती है। फील्ड कॉइल्स कॉपर की वाइंडिंग्स होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। जब इन कॉइल्स में करंट पास होता है तो ये एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है जो जनरेटर के ऑपरेशन के लिए जरूरी है। फील्ड कॉइल्स जितनी स्ट्रांग होंगी उतना ही ज्यादा जनरेटर एफिशिएंट होगा। आर्मेचर जनरेटर का घूमने वाला हिस्सा है जिसमें करंट पैदा होता है। जब आर्मेचर फील्ड कॉइल्स के मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो इसमें इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। आर्मेचर की स्पीड और डिजाइन पर जनरेटर की आउटपुट डिपेंड करती है। आर्मेचर कोर लैमिनेटेड आयरन का बना होता है और इस पर आर्मेचर वाइंडिंग लपेटी जाती है। लैमिनेटेड कोर का यूज इसलिए किया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस कम हो सके और एफिशिएंसी बढ़ सके। आर्मेचर वाइंडिंग ही वो जगह है जहां पर एक्चुअल करंट जनरेट होता है। कम्यूटेटर एक कॉपर का सिलेंडर है जो आर्मेचर के एसी को डीसी में बदलता है। इसके बिना जनरेटर से मिलने वाला करंट यूजफुल नहीं होता। कम्यूटेटर की क्वालिटी पर जनरेटर की परफॉर्मेंस भी डिपेंड करती है। ब्रशेस कार्बन या ग्रेफाइट के होते हैं जो कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट करते हैं। ये ब्रशेस कम्यूटेटर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और करंट को एक्सटर्नल सर्किट तक पहुंचाते हैं। ब्रशेस की सफाई और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है ताकि जनरेटर स्मूथ काम करे। इन सभी पार्ट्स का टीम वर्क ही जनरेटर को कामयाब बनाता है। हर पार्ट अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है और एक भी पार्ट सही से काम ना करे तो जनरेटर रुक सकता है। इसलिए इनकी रेगुलर मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। हर पार्ट का अपना एक खास रोल है। सुरक्षा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट जनरेशन और करंट कलेक्शन, इन सभी की वजह से ही जनरेटर बिजली पैदा कर पाता है जो हमारे घरों, इंडस्ट्रीज और मशीन्स को चलाता है। आगे हम देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे बिजली पैदा करते हैं और जनरेटर के अंदर की ये टीम वर्क किस तरह से एक रिलायबल पावर सोर्स बनाता है। डीसी जनरेटर का मूल सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे माइकल फैराडे ने खोजा था। जब कंडक्टर जैसे कॉपर वायर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो उसमें ईएमएफ, वोल्टेज पैदा होता है। आर्मेचर वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमती है और इस घुमाव से करंट पैदा होता है। आर्मेचर में हमेशा अल्टरनेटिंग करंट एसी ही पैदा होता है क्योंकि विंडिंग की दिशा लगातार बदलती रहती है। पैदा होने वाले वोल्टेज की मात्रा मैग्नेटिक फील्ड की ताकत और आर्मेचर की स्पीड पर डिपेंड करती है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से करंट की दिशा पता चलती है। थंब मोशन, फोरफिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट। डीसी जनरेटर में यही नियम हर विंडिंग पर लागू होता है। यही है जनरेटर के काम करने का साइंटिफिक बेस। आर्मेचर जनरेटर का घूमने वाला हिस्सा है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है। ये रोटेशन जनरेटर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जाम होता है। जब भी कोई जनरेटर का आर्मेचर घूमता है उसके अंदर की वाइंडिंग्स एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के बीच से गुजरती हैं। इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही प्रिंसिपल हर तरह के जनरेटर्स में काम करता है, चाहे वो छोटा पोर्टेबल जनरेटर हो या एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट।
जब आर्मेचर घूमता है उसकी वाइंडिंग्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटती हैं और फैराडे के नियम के अनुसार ईएमएफ पैदा होता है। फैराडे का लॉ कहता है कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करता है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है। इसी इंड्यूस्ड वोल्टेज को हम ईएमएफ कहते हैं, जो आगे चलकर करंट बनाता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और यही हर जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल है। आर्मेचर के दोनों साइड्स में करंट की दिशा हर आधे चक्कर में बदलती है, इसीलिए आर्मेचर में एसी करंट बनता है। जब आर्मेचर एक पूरा चक्कर लगाता है तो करंट की डायरेक्शन 2 बार बदलती है। इसी वजह से जनरेटर से निकालने वाला करंट अल्टरनेटिंग होता है, जिसे हम एसी कहते हैं। एसी करंट का ये प्रॉपर्टी उसके प्रैक्टिकल यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि घरों और इंडस्ट्रीज में हर जनरेटर, चाहे एसी हो या डीसी, आर्मेचर में पहले एसी ही पैदा करता है। डीसी जनरेटर में भी इनिशियली आर्मेचर से अल्टरनेटिंग करंट ही निकालता है, लेकिन बाद में उससे डीसी में बदला जाता है। इसलिए आर्मेचर का डिजाइन सभी जनरेटर्स में एक जैसा होता है। फर्क सिर्फ आउटपुट को मॉडिफाई करने के तरीके में होता है। आर्मेचर कोर लैमिनेटेड आयरन शीट से बनता है ताकि एडी करंट लॉस कम हो और एफिशिएंसी बढ़े। लैमिनेटेड शीट्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं, जिससे अनवांटेड करंट्स का फ्लो रुक जाता है। इससे जनरेटर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और हीट लॉस भी कम होता है। लैमिनेशन से एनर्जी लॉस कम होता है और जनरेटर ज्यादा वोल्टेज के साथ काम करता है। इस तरह के डिजाइन से जनरेटर की लाइफ भी बढ़ जाती है और मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ती है। एफिशिएंट डिजाइन का मतलब है कि कम फ्यूल या एनर्जी में ज्यादा आउटपुट मिलता है। डिजाइन का मकसद है कम ऊर्जा हानि, ज्यादा आउटपुट। आज के मॉडर्न जनरेटर्स में ये प्रिंसिपल्स और भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ यूज किए जाते हैं ताकि हम एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें और सस्टेनेबल एनर्जी जनरेट हो। अब देखते हैं एसी को डीसी में कैसे बदला जाता है। इस प्रोसेस को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस डीसी पर ही काम करते हैं। आगे हम देखेंगे कि रेक्टिफायर का यूज करके अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डीसी जनरेटर का सबसे खास पार्ट है कम्यूटेटर, जो आर्मेचर के एसी को डीसी में बदलता है। जब हम जनरेटर की बात करते हैं तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जनरेटर सीधा डीसी करंट देता है, लेकिन असल में आर्मेचर के अंदर पहले अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी बनता है। इस एसी को डीसी में बदलने का काम करता है कम्यूटेटर, जो एक बहुत ही जरूरी मैकेनिकल डिवाइस है। कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग कॉपर का बना होता है, जो आर्मेचर के साथ घूमता है। इसका डिजाइन ऐसा होता है कि जब आर्मेचर घूमता है, कम्यूटेटर भी उसके साथ ही रोटेट करता है और हर रोटेशन पर करंट का डायरेक्शन कंट्रोल करता है। आर्मेचर कॉइल के दोनों एंड्स कम्यूटेटर के अलग सेगमेंट से जुड़े होते हैं। हर सेगमेंट एक ब्रश से टच करता है, जिससे करंट बाहर सर्किट तक पहुंचता है। जब आर्मेचर घूमता है, कम्यूटेटर हर आधे चक्कर पर अपना कांटेक्ट ब्रशेस के साथ बदल लेता है। इस प्रोसेस से हर हाफ रोटेशन पर करंट का डायरेक्शन जो आर्मेचर में बदल रहा होता है, वो आउटपुट में एक ही डायरेक्शन में रहता है। इससे बाहरी सर्किट में करंट की दिशा हमेशा एक ही रहती है, चाहे आर्मेचर में करंट की दिशा बदलती रहे। यानी आउटपुट हमेशा एक तरफ ही फ्लो करता है, जो डीसी करंट की पहचान है। ब्रशेस कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट करते हैं। एक ब्रश हमेशा पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। इन ब्रशेस की क्वालिटी और प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इंश्योर करते हैं कि करंट स्मूथली ट्रांसफर हो। कम्यूटेटर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है, जो आउटपुट को डीसी बनाता है। यानी बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के सिर्फ मैकेनिकल डिजाइन से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल दिया जाता है। असली डीसी जनरेटर्स में इनके कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं ताकि आउटपुट ज्यादा स्मूथ हो। जितने ज्यादा सेगमेंट्स, उतना ही कम फ्लक्चुएशन और आउटपुट करंट बिल्कुल लगातार और स्टेबल मिलता है। इसी वजह से डीसी जनरेटर से मिलता है एक लगातार, एक दिशा में बहने वाला करंट। इस करंट का यूज हम बैटरीज चार्ज करने, डीसी मोटर्स चलाने और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में करते हैं। ये है कम्यूटेटर का जादू। इस सिंपल लेकिन इंजीनियस डिवाइस की वजह से हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलकर अपनी डेली लाइफ में डीसी का यूज कर पाते हैं।
डीसी जनरेटर्स की ये टेक्नोलॉजी आज भी कई जगह बहुत काम आती है। ब्रशेस डीसी जनरेटर का छोटा पर महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका काम है कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट करना और बाहरी सर्किट तक पहुंचाना। ब्रशेस आमतौर पर कार्बन या ग्राफाइट के बनते हैं। ये अच्छा कंडक्टर है, नरम है और कम्यूटेटर को खराब नहीं करता। कार्बन का रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, जो स्पार्किंग कम करता है और कम्यूटेटर की लाइफ बढ़ाता है। ब्रशेस स्प्रिंग लोडेड होल्डर्स में लगते हैं ताकि कम्यूटेटर पर सही दबाव बना रहे। सही कांटेक्ट से करंट का फ्लो स्मूथ रहता है। समय के साथ ब्रशेस घिसते हैं, इसलिए उनका बदलना जरूरी है। ये छोटे से पार्ट्स जनरेटर की वर्किंग में बड़ी भूमिका रखते हैं। चलिए अब पूरी प्रोसेस को एक साथ देखते हैं। प्राइम मूवर, इंजन, टरबाइन एटसेट्रा आर्मेचर शाफ्ट को घुमाता है। ये मैकेनिकल एनर्जी इनपुट है। फील्ड कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। आर्मेचर वाइंडिंग्स इस फील्ड में घूमती है। फैराडे के नियम से आर्मेचर में एसी करंट पैदा होता है। कम्यूटेटर और ब्रशेस मिलकर इस एसी को डीसी में बदल देते हैं। आउटपुट में मिलता है डीसी करंट, जो पल्सेटिंग हो सकता है। इसलिए ज्यादा कॉइल्स और कम्यूटेटर सेगमेंट्स यूज किए जाते हैं। इस प्रक्रिया से मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और कम्यूटेशन के जरिए हमें उपयोगी डीसी पावर मिलती है। ये है डीसी जनरेटर का कंप्लीट साइकिल। डीसी जनरेटर का उपयोग बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस और डीसी मोटर्स के स्पीड कंट्रोल में होता है। कार बैटरीज, ट्रक्स और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे प्रोसेसेस में एकदम स्थिर डीसी करंट चाहिए, जो डीसी जनरेटर देता है। डीसी मोटर्स की स्पीड को वोल्टेज से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए मिल्स और फैक्ट्रीज में डीसी जनरेटर्स का यूज होता है। वॉर्ड लेनर्ड सिस्टम में भी डीसी जनरेटर्स का इस्तेमाल होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स और आर्क वेल्डिंग में भी डीसी जनरेटर्स की मांग है। आज भी कुछ खास जगहों पर डीसी जनरेटर्स की अपनी अहमियत है। डीसी जनरेटर एक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इसका काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। आर्मेचर में एसी पैदा होता है, कम्यूटेटर उसे डीसी बनाता है। योके, फील्ड कॉइल्स, आर्मेचर, कम्यूटेटर और ब्रशेस सभी पार्ट्स मिलकर टीम वर्क करते हैं। आउटपुट डीसी करंट, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और डीसी मोटर्स जैसे उपयोगों में काम आता है। डीसी जनरेटर की डिजाइन एनर्जी लॉस कम करने और आउटपुट स्मूथ बनाने पर जोर देती है। भले ही एसी का युग है, डीसी जनरेटर्स की कुछ खास जगहों पर अब भी जरूरत है। डीसी जनरेटर का समझना एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी को समझने के लिए भी जरूरी है। धन्यवाद।